नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जो कि है लाडो लक्ष्मी योजना। जी हाँ दोस्तों, इस योजना में हर माह हर पात्र महिला को 2100 रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना में कौन पात्र है और इसका आवेदन किस प्रकार से होगा, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, और अगर आप भी 2100 रुपये पर मंथ और साल के 25,200 रुपये हासिल करना चाहते हो तो इस योजना में किस प्रकार से आवेदन करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने डिस्कस की है। और मोबाइल से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कैसा फॉर्म भरना है हमने ये भी एंड में बताया है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें, नहीं तो आप इस योजना से वंचित रह सकते हो। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस योजना और दूसरी भी योजनाओं की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों इस योजना में योग्य महिलाओं को हर माह 2100 रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो दोस्तों जान लेते हैं इस योजना के बारे में। तो दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मतिथि पर इस योजना का शिलान्यास किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पात्र महिलाओं को 2100 रुपये देने की घोषणा की है। अब जानते हैं कि इस महिलाओं को इस योजना का फ़ायदा कैसे मिलेगा, मतलब इस योजना का क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आपकी उम्र 23 साल से ऊपर होनी चाहिए, साथ ही परिवार की वार्षिक आय 1 लाख या उससे कम होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख से ज़्यादा आय वाली महिलाएं इसमें आवेदन नहीं कर पाएगी। साथ ही महिला या उसका पति पिछले 15 साल से हरियाणा के निवासी होना चाहिए, उसका भी प्रूफ देना पड़ेगा। और शादीशुदा और अविवाहित दोनों ही महिलाएं आवेदन कर सकती है, इसमें ऐसी कोई पात्रता नहीं है। साथ ही एक घर से कई महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप पहले से ही किसी पेंशन जैसे विधवा वृद्धावस्था का लाभ ले रही है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ शर्तें भी है जो कि मैं आपको डिस्कस करूंगा, उसमें आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसमें ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से लगने वाले हैं। तो दोस्तों आवेदन करने के लिए आपके पास वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि ज़रूरी है इस योजना में। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक या कैंसिल चेक दोनों ही चल सकता है। साथ ही आय प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, नहीं हो तो आप जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। साथ ही हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र जो कि जिसको बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का रिकॉर्ड आपका होना भी ज़रूरी है। आपका एक लाइव फ़ोटो जो कि ऐप के माध्यम से मैं आपको लास्ट में बताऊंगा किस प्रकार से आपको फ़ोटो खींचना है और आपको अपलोड करना है। एक घोषणा पत्र जिससे कि आप अन्य पेंशन लाभ नहीं ले रही है, डिक्लेरेशन आपको देना होगा। अब दोस्तों डायरेक्ट बात करते हैं कि आपको इस योजना का जो कि ऑनलाइन के माध्यम से है, यानी कि सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, प्ले स्टोर पर इसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट इस योजना से आवेदन कर सकते हो। तो डायरेक्ट आवेदन प्रक्रिया पर चलते हैं और हम आवेदन करके देखते हैं कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जो कि ये पोर्टल है, ये आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है और डायरेक्ट इसे ओपन करना है। दोस्तों जैसे ही आप ओपन करोगे कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आपको सामने फ्रंट पेज पर आपके जो डेस्कटॉप है या मोबाइल ऐप है वहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको लोगो दिखाई देगा। वहाँ पर आपको 5 से 6 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि पात्रता जांचें, उसके बाद आपका योजना के लिए आवेदन यहाँ से होगा। साथ ही आवेदन की स्थिति यहाँ से दिखेगी, जीवन प्रमाण पत्र जमा करें, नामांकन रद्द करें, शिकायत दर्ज करें और योजना का लाभ और अपडेट करें और लॉग आउट, कुछ इस प्रकार के यहाँ पर ऑप्शन होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो ऊपर चल रहा है कि 25 सितंबर से ये योजना लागू होगी। साथ ही 23 प्लस आयु की महिलाओं को लाभ मिलेगा और विवाहित अविवाहित महिलाओं को लाभ मिलेगा और 1 लाख प्रति वर्ष से कम की महिलाएं इसमें शामिल होगी। अब बात करेंगे कि इसमें सबसे पहले पात्रता जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आप हरियाणा के निवासी है तो यहाँ पर हाँ करिए। साथ ही यहाँ पर लिंग में आप महिला, वैवाहिक स्थिति आप विवाहित अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा जो भी हो आप यहाँ पर
जो भी हो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर सबसे पहले अपना जन्म तारीख आप यहाँ पर जमा कीजिए। जैसे ही जन्म तारीख डालेंगे, रोजगार क्या है, बेरोजगार है, नौकरी पेशा है, व्यवसायी है। अगर बेरोजगार है तो बेरोजगार लिखिए, नौकरी पेशा है तो नौकरी पेशा। साथ ही पारिवारिक वार्षिक आय आपकी दोस्तों 1 लाख से कम होनी चाहिए, जब भी आप आवेदन कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों इसको पात्रता जांचें, तो आप अगर इन सभी क्राइटेरिया में पात्र होती है तो यहाँ पर आएगा कि आप दीनदयाल लाडली लक्ष्मी योजना में पात्र है। तो कुछ इस प्रकार से आपको एक मैसेज आ जाएगा, तो आपको ठीक है पर ओके कर देना है। अब बात करें योजना के लिए आवेदन की, तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा योजना के लिए आवेदन, यहाँ से डायरेक्ट इस पर ओके कीजिए और आगे बढ़िए। अब जैसे ही यहाँ करोगे आपके सामने यहाँ लिखा आएगा पंजीकरण पूर्व तैयारी एवं आवश्यक दस्तावेज। अगर अविवाहित है तो उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको कम से कम 6 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहले तो हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड एवं उससे जुड़ा हुआ सक्रिय मोबाइल नंबर, यानी कि आपके आधार पे आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। 6 अंक का OTP आएगा जब भी आप इस योजना में फॉर्म भर पाओगे। परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है। परिवार के सभी सदस्यों का आपके पास आधार जरूरी है। साथ ही बिजली कनेक्शन या मीटर नंबर जो भी हो आपके घर का वो भी लगेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंजीकरण, अगर पंजीकरण है तो, अगर नहीं हो तो भी चल जाएगा। वाहन अगर है आपके परिवार में है तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। साथ ही आपके नाम का एक सक्रिय बैंक खाते का विवरण जिसमें कि DBT हो, यानी कि डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र उस खाते में हो जाए। ये था अविवाहित महिलाओं के लिए। अब विवाहित महिलाओं के लिए भी क्या क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो हरियाणा का निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड उससे जुड़ा नंबर और परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर और ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों का आधार नंबर, यानी कि यहाँ पर भी आपसे सभी का आधार नंबर मांगा जा रहा है। साथ ही बिजली कनेक्शन और हरियाणा का अगर हो तो दे सकते हो, और सेम वही की वही जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। अब बात करते हैं, अगर ये क्राइटेरिया पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ 6 चरण में आपका यह आवेदन आप कर पाओगे। सबसे पहला चरण है आवेदिका का विवरण। इस विवरण में सबसे पहले आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पीछे जाएगी। आपका नाम, पति का नाम, विलेज का एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएगी। यहाँ पर आवास का विवरण जिसमें कि बिजली बिल वगैरह ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएगी। जो तीसरा चरण है उसमें परिवार के सदस्यों का विवरण, जिसमें कि आधार नंबर के साथ ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर डिस्कस की जाएगी, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। साथ ही बात करें चौथा चरण, तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा जब भी आप आवेदन कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं आगे 5वां चरण, बैंक खाते का विवरण। अगर आपका किसी भी बैंक में अगर खाता है तो यहाँ पर आप अपलोड कीजिए। बैंक खाता मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खासकर अगर आपका DBT से लिंक होना चाहिए। DBT कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो बैंक खाते का विवरण भी आपके लिए ज़रूरी है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको बता दूं, सारे गलती यहीं पर कर रहे हैं, लाइव फ़ोटो। आपको जैसे ही ये 5 चरण कंप्लीट होते हैं आपको महिला का डायरेक्ट फ़ोटो, लाइव फ़ोटो इसमें अपलोड करना होगा और आगे बढ़ना होगा। जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखा आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको आवेदन की स्थिति देखना है। आपको अगर आप पात्र होंगे तो आपको अप्रूव हो जाएगा और यहाँ पर आप आवेदन की स्थिति देख पाएंगे कि आपका इस योजना में सक्सेसफुली आवेदन हुआ है नहीं, आप पात्र हुए हैं या नहीं। अगर आपका किसी कारण से रिजेक्ट हो जा सकता है तो आप यहाँ पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हो। साथ ही जीवन पत्र प्रमाण यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। साथ ही दोस्तों इस योजना में आपको 2100 रुपये की हर महीने राशि मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आपका अभी तक DBT खाते से लिंक है या नहीं, वो चेक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर गूगल पर आना है और यहाँ टाइप करना है बैंक सीडिंग स्टेटस। जैसे ही आप यहाँ पर ये टाइप करोगे बैंक सीडिंग स्टेटस, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है और सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करना है।
यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करोगे तो कुछ एक नया पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। वो डायरेक्ट आपको रीडायरेक्ट आधार पर ले जाएगा। यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों इसमें कुछ 5 से 7 सेकंड लग सकते हैं। कभी कभी आधार की साइट नहीं चलती है तो उसमें भी समय लग सकता है। तो आप ये भी यहाँ पर चेक कर सकते हो यहाँ पर कि डीबीटी किस खाते में है। तो दोस्तों कुछ वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारे कौन से बैंक खाते में राशि आ रही है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले आधार नंबर डालना है और कैप्चर कोड यहाँ पर जो दिख रहा है वो टाइप करना है और लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ आप टाइप करो ओटीपी क्लिक करोगे, आपके पास 6 अंक का एक ओटीपी जाएगा। आपको ओटीपी पर वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे नीचे आपको 5-6 ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा बैंक सीडिंग स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से खाते में बैंक में आपका डीबीटी हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से शो होगा। दोस्तों कुछ ऐसे ही आप आवेदन कर पाओगे और डीबीटी स्टेटस चेक कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।